नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सौर्य कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भवेश गोवली और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम आज सवाल देखने वाले हैं जिसमें हमें साइन ए और साइन बी का मान दिया हुआ है और हमें साइन ए प्लस बी तथा कॉस ए माइनस बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें हमें कॉस ए और कॉस बी के मान चाहिए और हमारे पास एक फॉर्मूला और है जो है कॉस ए माइनस बी, जो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का। तो साइन ए और साइन बी का मान हमारे पास दिया हुआ है, हमें कॉस ए और कॉस बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कॉस ए और कॉस बी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे हमें पहले एक आइडेंटिटी हमें पता है जो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 के इक्वल। इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ये है कि साइन का मान हम यहाँ से रखते हैं तो कॉस ए का मान निकल जाएगा, या हम पहले साइन स्क्वायर ए का हम पक्षांतर कर दें। तो हम पक्षांतर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से जब हमें कॉस ए का मान निकालना है तो वर्ग को हमें इधर पक्षांतर कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा कॉस ए और जब वर्ग इधर आता है दूसरे पक्ष में तो वो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा कॉस ए का फॉर्मूला बन गया है। ठीक इसी प्रकार हम कॉस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं इससे। तो अब हम कॉस ए का मान निकालेंगे तो हमें यहाँ पर साइन ए का मान रखना होगा जो है 3/5। तो यहाँ से हमें कॉस ए का मान हमें मिल जाएगा जो होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का मान है 3/5, बट इसका यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है तो जो कोण होगा इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा तो इस 1 के बटे 1 होगा और जब हम 1 और 25 का एलसीएम लेंगे तो वो 25 होगा। अब हम 1 से 25 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25 होगा। उस 25 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे हम तो होगा 25 माइनस 25 से जब 25 में डिवाइड करेंगे तो वो एक बार जाएगा और उस 1 का ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 9 होता है 16 और बटे में होगा 25। अब हमें पता है कि जो 16 होता है वो 4 का वर्ग होता है और 25 5 का वर्ग, तो इसे हम 4/5 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें जो कॉस ए का मान निकला है, हमारे पास कॉस ए का जो मान हमने निकाला है वो हमारे पास 4/5 आए हैं। ठीक इसी प्रकार अब हम इस फॉर्मूला की मदद से कॉस बी का मान निकाल लेंगे। तो कॉस बी का जो मान होगा वो होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। जब हमें कॉस ए का मान निकालना था तो हमने फॉर्मूला में यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिया था। अब हमें कॉस बी का मान निकालना है तो यहाँ हम साइन स्क्वायर बी लेने वाले हैं। तो कॉस बी का फॉर्मूला जो होगा यहाँ से जो हम निकालेंगे वैल्यू, साइन बी की वैल्यू हमारे पास 9/41 है तो 1 माइनस 9/41 और इसका स्क्वायर। हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है 81 और 41 का स्क्वायर हमें पता नहीं है तो वो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 4 1 4 4 4 16, ये होगा 1, तो ये होने वाला है 1681। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, 1/1 है तो जब हम 1 का और 1681 का एलसीएम लेंगे तो ये 1681 होगा। 1 से जब भाग देंगे 1681 तो 1681 होगा। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 1681 माइनस इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई 81 में करेंगे तो ये 81 होने वाला है। यहाँ पे हमें घटाना होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1681 में से 81 घटाएंगे तो ये होगा 1600 और इसके बटे होता है 1681। 1681 हमारा 41 का स्क्वायर है और 1600 40 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 14 × 14
अपॉन 41 इंटू 41। यहाँ से पेयर बन गया है ऊपर और नीचे भी एक जोड़ा बन गया है, तो दोनों बाहर निकल जाएंगी, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 41। तो जो हमारी कॉस बी की जो मान आ गया है, कॉस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 40/41 आ गई है। अब हमारे पास साइन ए, साइन बी, कॉस ए तथा कॉस बी का मान हमारे पास आ गया है। अब हम साइन ए प्लस बी तथा कॉस ए माइनस बी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या कर रहा था, एक बार वो देख लेते हैं हम। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये हमें पता है। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर ए का पक्षांतर करा तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। कॉस ए का मान निकालना है हमें, तो जो वर्ग है उसको हमने ट्रांसफर करा तो वो अंडर रूट हो जाएगा। और अंडर रूट होने के बाद हमने साइन ए का मान रखा जो था 3/5, पर यहाँ स्क्वायर होने के कारण इस कोण का भी स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग होगा तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। यहाँ हमने एलसीएम करा, इसको सोल्व करा। अंडर रूट 16 माइनस 25, और 16 4 का वर्ग होता है, 4 चौक 16, और 25 5 का वर्ग होता है, 1 पचम 25। तो ये हो जाएगा कॉस ए का हम मान निकाल रहे थे, तो वो हो गया 4/5। यहाँ हमने कॉस बी का मान निकाला। सिमिलर तरीके से जो मान आया है वो है 40/41। देख लीजिए एक बार। फिर हम आगे साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की हम वैल्यू निकालने वाले हैं। चलिए, तो अब हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का मान निकालने वाले हैं। तो अभी हमने कॉस ए तथा कॉस बी का हमने मान निकालना है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो पहले है साइन ए प्लस बी। जो एक फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमारे पास जो चारों मान है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये मान हमारे पास अवेलेबल है। तो साइन ए का जो मान है वो 3/5 गुणा कॉस बी का मान हमें निकाला है 40/41 प्लस कॉस ए का जो मान हमने निकाला है वो 4/5, और साइन बी का जो मान है वो हमारे पास दिया हुआ है 9/41। सिंपली गुणा कर लेंगे, 40 दिया 120 होता है, 20 205 प्लस 36 अपॉन 205। एलसीएम लेंगे हम, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 205, इसका एलसीएम होगा 205। और 205 से हम भाग देंगे इसमें, तो दोनों की वैल्यू 1 1 होगी। और इसका जो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये होगा 120 प्लस 36, तो ये होगा 156/205। तो ये जो मान हमने निकाला है वो साइन ए प्लस बी का है। तो साइन ए प्लस बी का मान हमने निकाला है 156/205। ये मान हमने साइन ए प्लस बी का निकाला है। सेम मेथड से हम कॉस ए माइनस बी का निकालेंगे। तो जो कॉस ए माइनस बी होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो हमें प्लस होगा साइन ए साइन बी। कॉस ए का जो मान हमारे पास है वो है 4/5। कॉस बी का मान है हमारे पास 40/41। साइन ए का मान हमारे पास 3/5 इंटू, और साइन बी का मान हमारे पास 9/41। गुणा करेंगे इनका 160 205 27/205। 205 और 205 का एलसीएम लेंगे तो 205 ही होगा। 205 और 205 से 205 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 होगा, तो उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 × 160 प्लस 27। इनको जोड़ देंगे तो 7 8 1 2 0 5। तो ये जो मान हमने निकाला है वो मान हमारे पास कॉस, हम ये लिख देते हैं इसको, ये जो मान है ये है कॉस
ए माइनस बी का हमने ये दोनों मान हमको निकालना थे। देख लीजिए इसे एक बार, साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला लगाया है और सारे मान रखकर हमने सबसे पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई करा सब में, फिर प्लस, और यहाँ प्लस का निशान होने के कारण हमने इनका एलसीएम लिया है। दोनों का एलसीएम 205 आया था, दोनों से डिवाइड करेंगे 1 बढ़ जाएगा, 160 27 120 36 जोड़ेंगे 156/205 और यहाँ होगा 187/205। और एक होमवर्क आपके लिए रहेगा, इसमें आपको जो मान निकालना है, एक आपको साइन ए माइनस बी और जो दूसरा मान होने वाला है वो होगा आपके लिए कॉस ए प्लस बी। ये दो मान आपको निकालना है, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ साइन ए माइनस बी का और यहाँ कॉस ए प्लस बी का। दोनों फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, तो ये आप करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।